जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 15 और इस अध्याय में सुनेंगे गंगा अवतरण कथा का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सागर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, ये परम धर्मात्मा राजा सागर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरे हुए हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता है। हे प्रभु, इस राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगतीतल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात असह्य हो गया। उसके असह्य होने पर उन वीरों ने बिल प्रयत्न त्रिलोक में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सागर पुत्र बीबर से संलग्न भुगरु गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इसकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सागर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर मुझे बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सागर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सागर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पूछे और मधुर वचन बोले कि हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सागर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सागर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्यदेह धारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने पर श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सागर ने कपिल देव जी का रीति वजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छी दिन मुहूर्त में सती सुभागा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त
दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन के समय आने पर राजा सागर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार करवाया।